आज का हम लोग का पहला प्रश्न है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितने समय में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। कितने समय में क्या पूछा जा रहा है? समय पूछा जा रहा है। और कहा क्या जा रहा है कि कोई धन 10% की दर से ब्याज पर लगाया गया, जितने समय के लिए लगाया गया उतने समय के बाद वो 2 गुना हो जाता है। यानी मिश्रधन के रूप में जो भी धन मिलेगा वो मूलधन का 2 गुना मिलेगा हम लोग को। तो इसको बनाने के पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम लोग का रेट यानी दर क्या है। रेट दिया जा रहा है 10%। रेट कितना है? 10%। और 10% को यदि हम लोग तोड़ेंगे तो 10% का मतलब होता है 1/10, क्योंकि 10% का मतलब 10/100। इसको हम लोग हल करेंगे तो 1/10 आएगा। 1/10 का मतलब हुआ कि यदि मूलधन 10 तो 1 साल का साधारण ब्याज आएगा 1। अब करना क्या है, सबसे पहले यहाँ हम लोग मूलधन मानेंगे। मूलधन से हम लोग का मिश्रधन आएगा और जितने समय के लिए लगाया गया था धन उतने समय का ब्याज आएगा। मूलधन कितना हम लोग का? यदि मूलधन 10 तो मिश्रधन कितना होगा? 2 गुना। मिश्रधन कितना हो जाएगा? 2 गुना यानी 20। 10 का 2 गुना 20 हो गया। अब यदि मिश्रधन 20 मूलधन 10 तो ब्याज कितना आएगा? तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे, ये हम लोग का ब्याज आ गया। ब्याज कितना आ गया? 10। किसका? जितने समय के लिए लगाया गया था उतने समय का ये ब्याज है। और कितने समय के लिए लगाया गया था यही हम लोग को निकालना है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यदि मूलधन 10 था तो 1 वर्ष का ब्याज हम लोग का 1 था, और ये है कितना? 10। यानी 1 का कितना गुना? तो 1 का ये 10 गुना है। यानी कि कितने समय के लिए ब्याज पर धन लगाया गया था? ऑप्शन नंबर डी, 10 वर्ष के लिए। क्योंकि इसको 1 से भाग देंगे, यानी 1 साल के ब्याज से भाग देंगे तो 10 ही आएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है कितने समय में एक धनराशि 2 गुनी हो जाएगी यदि 12.5% की साधारण वार्षिक दर से निवेश की गई हो तो। यानी कोई धन 12.5% की दर से ब्याज पर लगाया गया, तो कितने समय के लिए ब्याज पर लगाया गया था कि मिश्रधन के रूप में वो हम लोग को 2 गुना मिलेगा। यानी जितना धन लगाया गया था उसका 2 गुना मिश्रधन के रूप में मिलेगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, 12.5% को हल करेंगे। 12.5% का मतलब होता है 1/8। क्योंकि 12% को हल करेंगे तो 12 दूना 24, 12% को लिख सकते, 12.5 को लिखेंगे हम लोग 12.1/2%। इसको हल करेंगे तो 12 दूना 24, 1 25/2 आएगा। परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 लगाएंगे, 25 से कम 25, 25 × 200, यानी 12.5% का मतलब हुआ 1/8। और 1/8 का मतलब हुआ कि यदि मूलधन हम लोग का 8 होगा तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी मूलधन कितना मानना है हम लोग को? 8 मानना है। अब लिखेंगे मूलधन, मिश्रधन और साधारण ब्याज कितने समय का? जितने समय के लिए लगाया गया होगा। तो मूलधन यदि 8 है तो कहा जा रहा है कि मिश्रधन कितना हो जाएगा? 2 गुना। 8 का 2 गुना 16। तो ब्याज कितना आया होगा? तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे, ये ब्याज आ गया। और कितने वर्ष का? जितने वर्ष के लिए धन ब्याज पर लगाया गया होगा वही तो निकालना है हम लोग को। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 1 साल का ब्याज कितना रुपया? यदि मूलधन 8 था तो 1 साल का ब्याज 1 है। यहाँ हम लोग का ब्याज कितना आया है? 8। तो 1 जो है 8 का कितना गुना है? 1 8 का 8 गुना है। यानी कि धन कितने समय के लिए लगाया गया था? ऑप्शन नंबर डी, 8 साल के लिए। या फिर आप 1 से भाग भी दीजिएगा तो यही आएगा, और जो आएगा यही हम लोग का समय होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है 750 रुपए की निवेशित राशि पर 3 महीने का ब्याज 18 रुपया है। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा
रेट निकालना है हम लोग को। क्या निकालना है? हम लोग को निकालना है रेट, दर। कैसे निकलेगा? दर निकालने के लिए मूलधन होना चाहिए, जो कि है, ब्याज भी होना चाहिए, वो भी है। लेकिन ये ब्याज कितने साल का है? ये साल का नहीं, महीने का है। और जब रेट निकालना होता है तो 1 साल का ब्याज हम लोग के पास होना ही चाहिए। तो निकालें कैसे? 3 महीने में 18 रुपया का ब्याज है। 3 महीने में कितना ब्याज मिल रहा है? 18 रुपया। तो 1 साल में कितना मिला? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1 साल को 3 महीना के रूप में यदि बांटेंगे तो कितना टुकड़ा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1 साल बराबर 12 महीना, और 3 महीने का ये ब्याज है। तो 3 महीने का कितने बार ब्याज मिलेगा? 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12। यानी कह सकते हैं कि यदि तिमाही ब्याज ये है तो सालाना कितना हो जाएगा? 4 से गुना करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 1 साल का ब्याज। 72 रुपया ब्याज हो गया 1 साल का। ये तो ब्याज हुआ। अब इसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? तो ये 1 साल का ब्याज जो 72 रुपया आया, कितने पर मिला? 750 रुपया पर। यानी मूलधन यदि 750, तो 1 साल का ब्याज हो गया 72 रुपया। हम लोग को निकालना है प्रति वर्ष ब्याज की दर, और दर हमेशा हम लोग का परसेंटेज में होता है, यानी 100 में। तो 750 में 72 रुपया, तो 100 रुपया में कितना मिलेगा? 100 से गुना कर देंगे। अब हल करेंगे हम लोग का आंसर आएगा। यहाँ हो जाएगा 24 तिया 72, 3 से इसको भी काटेंगे, 25 तिया 75, 25 दहिए 250, 25 चौक 100, 24 चौक हो जाएगा 96, और 96 में इस 10 से भाग देंगे, आएगा पॉइंट, यानी 9.6% वार्षिक ब्याज दर आएगा। ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का आंसर हुआ 9.6%। यानी ब्याज दर कितना हो गया? 9.6% प्रति वर्ष की दर से। हम लोग का अगला प्रश्न है, सुरेश 24% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 80,000 रुपया उधार लेता है। क्या रेट है? 24% के रेट पर 80,000 रुपया उधार लेता है। कहा जा रहा रमेश 20% की वार्षिक साधारण ब्याज पर 91,000 रुपया उधार लेता है। उनके ऋण के मिश्रधन कितने वर्ष में समान होंगे? यानी कि 24 के रेट पर 80,000 का जो मिश्रधन होगा वो 20% के रेट पर 91,000 का जो मिश्रधन होगा वो कितने समय के बाद दोनों मिश्रधन बराबर हो जाएगा? तो बराबर करने के लिए तो सबसे पहले खुद ही बोला कि बराबर हो जाएगा। हम लोग को निकालना है समय। तो समय कैसे निकलेगा? जब तक हम लोग, यहाँ कहा जा रहा है कि मिश्रधन बराबर हो जाएगा, यानी दोनों का मिश्रधन निकाल करके बराबर करेंगे, और उसके बाद क्या होगा? हल करेंगे तो n का मान आएगा। अब यहाँ देख रहे हैं 24% का ब्याज। 24% का ब्याज मतलब 24% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर। तो 24% का मतलब हुआ 1 साल के लिए 100 रुपया पर 24 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितने साल के लिए धन लगाया जा रहा है यही नहीं मालूम है। तो 1 साल में 24 रुपया मिल रहा है 100 रुपया पर, तो जितने समय के लिए लगाया जा रहा होगा ब्याज क्या हो जाएगा? उतना गुना हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि समय हम लोग का क्या है? n वर्ष। समय कितना है? n वर्ष। यानी n से गुना करेंगे तो 24n, यानी 100 रुपया पर ब्याज कितना आ जाएगा? 24n। ये हो गया। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि मूलधन कितना है? 80,000। तो 80,000 का कितना परसेंट हम लोग का मिश्रधन होगा? तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 80,000 का 100 रुपया पर इतना रुपया ब्याज मिलेगा, तो 100 पर 24 इंटू n का ब्याज, ये हम लोग का परसेंटेज में आएगा। जैसे यदि ये n हम लोग का क्या होता? यदि n की जगह 2 साल होता तो कहते हैं ना हम लोग कि 1 साल में 24 रुपया 100 रुपया पर, तो 2 साल में कितना रुपया? 24 गुना 48 रुपया हो जाता। तब 100 के लिए क्या करते? इसी को 100 में हम लोग जोड़ देते तो 148, और 148 क्या होता है? 148% होता है। तो चूंकि यहाँ हम लोग का अंक की जगह पर n है, इसलिए n के रूप में दिखाना पड़ा है। ये हो गया 80,000 रुपया का
इतना गुना जो आएगा वो मिश्र धन होगा। अब बात किया जा रहा है कि 91,000 को 20% के रेट पे लगाया गया, यानी कि एक साल में 100 रुपया पर 20 रुपये का ब्याज मिलेगा। और समय कितना हम लोग का, n वर्ष। तो एक साल में 20 रुपया, तो n वर्ष के लिए कितना गुना, 20 इंटू n, एक साल में इतना ब्याज मिलेगा 100 रुपया पर। तो 100 रुपया पर इतना ब्याज, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 100 में इसको जोड़ देंगे उतना परसेंट का मिश्रधन। तो किसका, 91,000 का 100 प्लस 20n%। यहाँ भी वही बात है कि यदि 100 रुपया मूलधन हम लोग का है और ये ब्याज है, तो इसको यदि जोड़ देंगे तो ब्याज के रूप में, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा हम लोग का, 100 के लिए मिश्रधन इतना % हो जाएगा 100 के लिए। लेकिन है कितना हम लोग का, 91,000 मूलधन, तो 91,000 का इतना गुना जो आएगा वो हम लोग का मिश्रधन होगा। कहा जा रहा है कि दोनों मिश्रधन बराबर है, तो यहाँ हम लोग भी क्या करेंगे, दोनों मिश्रधन को बराबर कर देंगे। इसको हल करेंगे तो हम लोग का आंसर जो आएगा वो n का मान आ जाएगा। अब जो कट रहा है काट लेंगे, 3 0 से 3 0 खत्म, परसेंटेज से परसेंटेज भी खत्म। अब जो बच गया उसको गुना कर लेंगे, तो 80 में 100 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 2 0 यहाँ 1 0 यहाँ, 1 2 3, 8,000। फिर 24 में 80 से गुना करेंगे, तो 24 8 192, और 1 0 उतर जाएगा, और n है तो n भी आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे, 91 में 100 से गुना होगा तो हो जाएगा 9100 प्लस 20 में 91 से गुना करेंगे तो 2 9 दूना 18, 1 0, और n है तो n भी साथ में आएगा। अब n वाले को n के साइड में, और सिर्फ अंक वाले को यानी संख्या वाले को संख्या के साइड में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ से हटाएंगे, यहाँ आ जाएगा, और इसको यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा हम लोग का, यानी n वाला n के साइड में आ गया और संख्या वाला संख्या के साइड में। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, इसको घटाएंगे n 0 0 100 बराबर, घटाएंगे 0 0 1 1, निकालना हम लोग को n का मान, तो 00 से 00, 00 से 00 खत्म, तो n का मान कितना आ गया, 11। यानी कितने वर्ष के लिए ब्याज पर लगाया गया था, ऑप्शन नंबर 1 11 वर्ष के लिए। हम लोग का अगला प्रश्न है, 14,500 रुपए की धनराशि को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कुछ वर्ष के लिए निवेशित किया गया। कितने वर्ष के लिए किया गया नहीं मालूम, यही तो निकालना है। इस अवधि के दौरान, यानी इस समय, जो समय बीता, इस समय के दौरान अर्जित ब्याज इतना रुपया था, तो निवेश की गई अवधि ज्ञात कीजिए, यानी कितने समय के लिए धन ब्याज पर लगाया गया था, ये हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहला काम यहाँ देखेंगे क्या क्या दे रहा है, कितना रुपया लगाया गया यानी मूलधन दे रहा है, ब्याज कितना मिला ये दे रहा है, यानी ब्याज और मूलधन हम लोग के पास है। तो जब ब्याज और मूलधन एग्जैक्ट हम लोग के पास है, तो परसेंटेज में भी क्या करेंगे हम लोग, ब्याज और मूलधन का ही अनुपातिक मान निकालेंगे। यानी कि 9% का मतलब क्या हुआ, 100 रुपया पर एक साल का ब्याज 9 रुपया, 100 रुपया पर एक साल का ब्याज 9 रुपया। लेकिन कितने वर्ष के लिए ब्याज पर लगाया गया था नहीं मालूम। अब एक साल में ब्याज 9 रुपया, तो जितने साल के लिए भी ब्याज पर लगाया गया होगा उसका टोटल ब्याज यदि निकालेंगे तो n गुना हो जाएगा। n गुना क्यों, मान लीजिए कि यदि समय हम लोग का क्या है, मान लेते हैं कि समय हम लोग का n वर्ष है, समय हम लोग का n वर्ष है। अगर ये n न होता, ऐसा कुछ कहा जाता कि 9% की दर से 2 वर्ष के लिए लगाया गया ब्याज पर, तो एक साल का ब्याज 9 रुपया, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाता। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 9 में 2 से गुना कर देते हैं, 9 दूना 18, यानी कि 2 साल के लिए 100 रुपया पर ब्याज कितना हो जाता, 18 रुपया। लेकिन 2 होता तब, उसी 2 के जगह पर हम लोग का यहाँ क्या है, n है,
क्योंकि समय ही तो नहीं मालूम है, तो जितना भी समय होगा उसको हम लोग इसमें गुना कर देंगे। यानी कह सकते हैं कि 100 रुपया पर जितने भी समय के लिए ब्याज पर धन लगाया गया उसका ब्याज हो जाएगा 9 इंटू जो भी समय था वो। ठीक है, ये क्या हम लोग का ऊपर वाला ब्याज और नीचे वाला मूलधन। अब यहाँ एग्जैक्ट पर आएंगे। मूलधन हम लोग का कितना है, क्योंकि नीचे क्या लिख रहे हैं हम लोग, मूलधन। तो नीचे मूलधन है तो बराबर में भी नीचे हम लोग का मूलधन होना चाहिए। तो 14,500 लिखेंगे, 14,500। ऊपर क्या लिखा गया है, ब्याज। तो ऊपर यहाँ हम लोग एग्जैक्ट ब्याज लिखेंगे, कितना है 7,830। अब सॉल्व करेंगे और जो भी आएगा n का मान आएगा, और n ही हम लोग का क्या है, समय है। तो जो n का मान आएगा उतने समय के लिए ब्याज पर धन लगाया गया होगा। हल करेंगे, 00 से 00 गया, 9 से काटेंगे, 9 8 72, 9 7 63, 8 7 15, 3 से जाएगा तो 3 चौक 12, 5 4 9 1 10। ये 3 से तो नहीं जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का 14 5 70, 14 छक 84, 5 छक 30, 14 छक 84, 3, 6 बार में चला जाएगा। 6 बार में ये कितने होगा, 145 से चला जाएगा, तो आ जाएगा हम लोग का 6, यानी n इज इक्वल टू 6। तो n इज इक्वल टू 6, 6 क्या हम लोग का समय, यानी 6 वर्ष के लिए धन ब्याज पर लगाया गया था। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर होगा।